ओके, तो अभी हम लोग देख रहे हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम में हमने देखा कि लॉगरिथम होता क्या है, हमने जाना कि उसके लॉज को किस तरह हम लोग अप्लाई करते हैं लॉगरिथम में, किस तरह कब ऐसा सिचुएशन आता है जब हमें लॉगरिथम लगाना पड़ता है। ओके, तो ये सब बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। आज हम देखेंगे कि लॉगरिथमिक इक्वेशंस के कुछ और क्वेश्चंस, नए प्रकार के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप लोग उसको किस तरह अटेम्प्ट लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है रूट के अंदर ये रखा हुआ है, उसके बाद log 3x + 1 = 0, और आपसे क्या बोला है कि आप x की वैल्यू बताओ। तो आप किस तरह बनाओगे इसे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को बनाते समय हम लोग कुछ छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखते हैं वो आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब सर यहाँ पे क्या है, यहाँ बेस में क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है बेस x है। तो अगर दोनों जगह या तो बेस x हो जाए या बेस 3 हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह करेंगे। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं log x, और 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 2, और उसके पावर क्या है रूट है, तो रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2, ये लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा log 3x + 1 = 0। ठीक है, अब जैसा कि आपको प्रॉपर्टी पता है लॉगरिथम का कि जो भी पावर में होता है वो क्या होता है आगे आ जाता है, जो भी पावर में होता है वो क्या होता है आगे आ जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो 1 + ये क्या है आपका 3/2 इसके पावर में है, तो 3/2 क्या होगा इसके चरणों में आके गिर जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, और यहाँ क्या आपको दिखेगा x, और ये 3 दिख रहा होगा। ये प्रॉपर्टी हमारा होता है ना कि जब log a और यहाँ पे m की पावर n होती है तो ये इसके पावर में जो भी इसके अंदर बैठा हुआ है उसके पावर में अगर कुछ भी होती है तो वो क्या होता है इसके सामने आ जाता है, क्या हो जाता है n log a n। ठीक है, चलिए अब सर अगर यहाँ पे क्या है log 3, हमें तो x की वैल्यू आज निकालनी है, तो किस तरह निकाले सर। अगर हमें क्या, अगर यहाँ पे भी log बेस में अगर 3 रहता है, यहाँ पे x होता, तो हम क्या करते उस दिन, हम लोग एक काम कर सकते थे, हम लोग क्या उसको कुछ मान लेते हैं और वहाँ से उसको वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बेस में 3 है और यहाँ बेस में x है, तो एक काम किया जा सकता है कि सर दोनों का बेस सेम किया जाए तो ज़्यादा हमारे लिए आसानी होगा। तो आपने एक और प्रॉपर्टी देखा था log का कि log अगर यहाँ पे a b लिखा हो तो ये जब नीचे आता है, जिस दिन ये नीचे आ रहा होता है ना, तो क्या होता है ये बेस यहाँ चला जाता है और ये यहाँ आ जाता है, मतलब ये हो जाता है प्रॉपर्टी। तो सर क्या इसको उस तरह लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। इसको जिस दिन आप नीचे लेके आओगे ये क्या हो जाएगा आपका x यहाँ पे चला जाएगा और 3 यहाँ पे, सॉरी x यहाँ पे चला जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा है। अब इधर क्या दिख रहा है सर, इधर हमें कुछ अच्छा दिख रहा है, log 3x + 1 दिख रहा है हमें। ठीक है, आज के दिन अगर इसे कुछ मान लिया जाए, log 3x को कुछ मान लिया जाए, मान लो कुछ मान लेते हैं, आज हम लोग मान लेते हैं लेट log 3x = हम लोग t मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लिए, t मान लिए या p मान लो या y मान लो, कुछ भी मान सकते हो, y मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिखेगा आज हमें दिख रहा होगा कि सर हमें दिख रहा है 1 + 3/2y दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे हमें दिख रहा है log, यहाँ पे 3, सॉरी इसके जगह हमने क्या माना y माना, ये y दिख रहा है। यहाँ पे 1 दिख रहा है, इसको उधर लेके चले जाओ। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है कि दिस टर्म और दिस टर्म का प्रोडक्ट क्या लिखा हुआ -1। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं लास्ट टाइम आपको रिमेंबर करवाऊंगा कि यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ है जो आप लोग मिस करते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। हमें क्या निकालना, y की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे रूट है, यहाँ पे क्या लिखा है रूट है, और हम क्या, सबसे आसान तरीका क्या है रूट को भगाने का, आप स्क्वायर कर दो। तो हम क्या करते हैं आज के दिन, स्क्वायर बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या दिखेगा हमें बताओ, क्या लिखेगा, इधर भी स्क्वायर किए तो रूट हट गया, क्या बचा 3/2y, और इसका भी तो स्क्वायर हो रहा होगा ना, तो क्या हो जाएगा y², और -1 का स्क्वायर अगर करते हो तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यही आपको दिखेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रहा होगा, तो ये क्या इसको कैंसिल कर दिया होगा। अब सर क्या दिख रहा है, अब इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या दिखेगा हमें 2y + 3 क्या हमें लिखा हुआ है 2y, और यहाँ पे क्या है सर y² = -1 का स्क्वायर 1। ठीक है,
कुछ कट रहा है तो काट दो, ये कट रहा है, एक टर्म कट रहा है, फिर इसको आप मल्टीप्लाइड करोगे जिस दिन तो क्या मिलेगा 2y² और ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो 3y और ये जिस दिन उधर जा रहा होगा 2, तो क्या दिख रहा है आपको 2y² प्लस 3y माइनस 2। इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो आप y की वैल्यू निकालने के लिए। तो आप इसको जिस दिन फैक्टराइज करोगे तो 2y², इसको लिख सकता हूँ ना मैं 4y माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2y कॉमन ले लो तो आपको क्या दिखेगा y प्लस 2 और यहाँ पे भी अगर माइनस कॉमन लिए तो y प्लस 2। तो आपको y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू एक आई है आपको यहाँ से, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे आप क्या बोलोगे सर 2y माइनस 1 और यहाँ पे क्या है y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दो टर्म का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 हो रहा होगा या ये 0 हो रहा होगा, तो 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा आपका, y की वैल्यू एक आएगी आपकी 1/2 और एक y की वैल्यू क्या आएगी, एक y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी -2। अब यहाँ पे ध्यान देना है, अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है समझते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या टर्म था, ये छोटी छोटी बातें जो है एग्जामिनर आपसे गलती करवाता है, ठीक है ना। जब आप ऑप्शन देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन ही दिया रहेगा ये वाला, जहाँ पे आप टिक करोगे और आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या गलती करते हैं वो देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पे रूट लिखा हुआ है और मैंने बताया था कि रूट कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। रूट से जब भी कुछ बाहर निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव में निकलेगा, रूट कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। तो रूट क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है सर, ये क्या एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये पॉजिटिव क्वांटिटी इनटू दिस, ये मान लो पॉजिटिव है और मान लो यहाँ पे कुछ भी है y है, ठीक है ना, इक्वल टू -1 दिया हुआ है। इधर तो आप श्योर हो कि सर यहाँ नेगेटिव है और ये वाला श्योर हो कि आप पॉजिटिव है। तो इस दोनों को इक्वल होने के लिए, LHS इक्वल टू RHS होने के लिए इस वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, y की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसको तो -1 होना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव होना पड़ेगा। आप बोलोगे ना कि सर इसे तो नेगेटिव होना पड़ेगा, तब ना पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव आ रहा होगा कुछ, यही ना बोलोगे। तो इस वैल्यू को आपको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो भी y का वैल्यू आए वो हमारा आंसर में क्या होना चाहिए, नेगेटिव वाला होना चाहिए। ये क्या है, y की वैल्यू 1/2, तो y की वैल्यू 1/2 अगर यहाँ पुट करोगे, मान लो अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव कभी आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर हमारा जो y होगा ये नहीं हो रहा होगा, तो हमारा जो भी y आएगा वो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो y कौन था, y कौन था, y आप किसको माने थे, लॉग क्या था 3x इक्वल टू क्या आ गया -2। तो ये उसको जब ये जाएगा तो इसको अपने सर पे उठा लेगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 की पावर -2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1/9। समझ में आया। और इसको अगर आप सॉल्व करके निकालते हैं आंसर तो क्या होता, log x इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे क्या था 3 और ये क्या था हमारा x था, तो x की वैल्यू क्या आती, ये उस दिन जाता तो x की पावर 3 की पावर 1/2 बोले तो x √3। तो ये भी आपका ऑप्शन में रहता, लेकिन आपका ये आंसर नहीं था क्योंकि y तो यहीं पे मना कर दिया, ये यहीं पे बोला कि y तो हमको हमेशा क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तभी हम वैलिड है, और नेगेटिव हमने लिया, पॉजिटिव को रिजेक्ट कर दिया। समझ में आया, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। अब इसमें अगर ऑप्शन में दिया रहता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे इस इक्वेशन के, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे 1/9 सिंगल होंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, ओके। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं आगे करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस क्या बोला है आपको, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन हमारा बोला है कि 9 की पावर क्या है, लॉग बेस में 3 log 2x, यहाँ पे क्या log 2x है, यहाँ पे log 2x का होल स्क्वायर +1। और हमें आज क्या बोला है कि आप x की वैल्यू फाइंड करो, तो किस तरह करें सर। तो थोड़ा सा आपको फील आ रहा होगा कि सर यहाँ पे log 2x है ना, इसको सर अगर किसी दिन आप y मान लेते, ये वाला क्या हो जाता, y का स्क्वायर हो जाता +1 हो जाता, ऐसा कुछ फील आता। लेकिन सर इधर भी जिस दिन log 2x रहता तो उसको भी y मान लेते और हम y का वैल्यू निकाल सकते थे यहाँ से, ये सोच सकते थे ना हम लोग, क्योंकि सभी के बेस में क्या है 2 है। अब इसको चेंज तो हम लोग करेंगे नहीं, बेस में x नहीं लाएंगे। यहाँ पे ऐसा क्या कुछ किया जा सकता है क्या सर, कि हम यहाँ पे log 2x हमें दिखे और कुछ नहीं दिखे, ऐसा कुछ सोच सकते हैं क्या हम लोग। तो अगर आप थोड़ा सा मन की आंखों से देखोगे, मन की आंखों से देखना पड़ेगा यहाँ पे, तो आपको दिखेगा ना कि एक्चुअली 9 नहीं है, ये तो 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है सर,
ये क्या लिखा हुआ है, ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। और एक और प्रॉपर्टी हमने देखा था कि अगर जैसे अभी हमने क्या बताया कि log a m की पावर n हो तो ये वाला क्या होता है, ये वाला आगे आ जाता है, ठीक है ना, यहाँ आगे आ जाता है। और जिस दिन आगे हो वो पीछे भी तो जा सकता है रिवर्स में, वो रिवर्स में चला गया और रिवर्स में चला गया तो आपको क्या दिखेगा, सर ये वाला ना इसके पावर में हमको दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, इसके पावर में। चलो एक और स्टेप कर देता हूँ मैं, क्या हो गया log 2x और यहाँ पे क्या हो गया माइनस log 2x का स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो जिस दिन हम इसको पावर में सेंड कर रहे थे, पीछे भेज रहे थे, तो क्या हो रहा था 3, तो ये किसके पावर में जाके हो रहा था, इसके अंदर जो, क्योंकि ये इसी के सामने है ना, तो इसी के अंदर जो बैठा होगा, इस लॉग के अंदर जो बैठा होगा उसी के पावर में जाएगा। तो इसके अंदर कौन बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, तो इसके पावर में चला गया। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे log 2x और यहाँ क्या दिख रहा है log 2x का स्क्वायर प्लस 1। अब आपका दिमाग काम करेगा कि सर हमने एक प्रॉपर्टी देखा था कि जिस दिन ये और ये सेम होता है तो क्या होता है, ये कट जाता है, नलीफाई हो जाता है, तो ये दोनों तो कंप्लीट हट जाएगा, बचेगा क्या आपका, ये बचेगा। तो यहाँ क्या आपको दिख रहा है log 2x का होल स्क्वायर log 2x माइनस log 2x का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कुछ मान लो इसको, आप इसको आज मान लो y मान लो, log 2x को आप क्या मान लिए, y मान लिए, तो ये आपको क्या दिख रहा है y स्क्वायर, इधर क्या दिखा y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। जिस दिन ये इधर आया होगा तो क्या हो गया होगा 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1। देखो फैक्टराइज हो रहा है क्या, देखते हैं हम लोग। तो इसको अगर करेंगे तो शायद हो रहा है y स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया, 2y कॉमन लिया, y माइनस 1। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं 1, तो y माइनस 1 इक्वल टू 0। 2y इक्वल टू क्या है 1 इक्वल टू 0, एक क्या है y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से y इक्वल टू 1 और यहाँ से क्या है y इक्वल टू माइनस 1/2। अब यहाँ पे भी हम लोग ध्यान देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं अभी तक तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे हमें कुछ सोचना नहीं था। y कौन है सर, y हमारा कौन था, y था हमारा log 2x इक्वल टू माइनस 1/2, यही था। तो ये जिस दिन इधर जाएगा तो इसको सर पे उठा लेगा, तो क्या बोलेगा, इसको सर पे उठा के क्या बोलेगा 2 की पावर माइनस 1/2। यहाँ पे जिस दिन ये गया तो क्या हो गया log 2x इक्वल टू क्या है 1, तो ये उधर गया तो x की पावर कितनी हो गई 2 की पावर 1। तो एक वैल्यू क्या है आपका x की पावर, x इक्वल टू 2 की पावर 1, और सेकेंड वैल्यू क्या है आपका, क्या बोल सकते हो x की पावर 1/√2, माइनस है नीचे आ गया, ठीक है, और एक क्या है 2, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। और भी कुछ हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, और भी ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक और हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चंस है कि 9 की पावर 1 प्लस log 3x माइनस 3 1 प्लस log 3x माइनस 2 1 0 इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है आज, हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो क्या हमारा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 की पावर में ये लिखा हुआ है, 3 की पावर में ये लिखा हुआ है, 2 1 0 लिखा हुआ है। मतलब आज क्या है, ये सब क्या है, इसके सर पे बैठा हुआ है सर, तो पहले तो उसको जमीन पे लाना पड़ेगा तभी उससे बात कर पाएंगे हम, ठीक है। तो जमीन पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे 9 है, कितना अच्छा रहता कि अगर यहाँ पे भी कुछ इस टाइप का फील आता ये वाला, तो हम क्या करते उसको कैंसिल कर देते, ठीक है। इसको बनाने का 2-3 मेथड है, मैं एक मेथड से बताता हूँ थोड़ा सा अलग हटके। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। 1 को आज हम क्या मान लेते हैं, अपने मन से हम क्या मान लेते हैं, 1 को 3/3 मान लेते हैं। मतलब यहाँ भी 3 मान ले, यहाँ भी 3 मान लिए। अरे यार log 3 क्या होगा 1, 4 क्या होगा 1, 2 क्या होगा 1। जब दोनों सेम होता है तो वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो आज 1 था, उसको हम लोग ये मान लिए अपने मन से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर log 3। अब सोच रहे हो कि सर आपने 1 ये 3 क्यों माना, 4 क्यों नहीं मान लिया, 10 क्यों नहीं मान लिया, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो हमें दिखा कि सर क्यों ना इस दोनों का बेस सेम मान ले, तो हमारे लिए आसानी होगा, ठीक है ना। आइए इधर देखते हैं हम लोग, इधर क्या सर, यहाँ पे भी मान देख के देख लो आप, कुछ हो जाए आपका। तो यहाँ पे अगर हम माने ऐसा
तो क्या दिखेगा आपको, log 3x माइनस 210 इक्वल टू 0। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या और सोच सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे बेस 3, यहाँ पे बेस 3, log m log n टाइप का फील आ रहा होगा आपको। तो क्या आप इसको नहीं लिख सकते हो क्या, 9 और यहाँ पे लिख सकते हो log बेस में 3 इंटू एक्स m इंटू n, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा सर, इसको भी लिख सकते हैं log बेस 3 इंटू एक्स हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ क्या है 210 इक्वल टू 0। ठीक है, अब सर इसको कुछ मान सकते हैं क्या, इसको हम मान सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 को लिख सकते हैं। ये 2 क्या होगा, इसके पावर में चला जाएगा तो आपको क्या दिखेगा 3 log 3, और यहाँ पे जो आप चाहते थे ये 2 क्या हो गया, उड़ के ऊपर आ गया इधर 3 log, यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे 3x और यहाँ पे क्या माइनस 210 इक्वल टू 0। तो जो आप चाहते थे वो हो गया। क्या हो गया सर, ये और ये सेम हो गया सर, ये और ये सेम हो गया, और ये सेम हो जाता है। ये लिखो या इसको नीचे उतार के इस तरह लिख दो, बात तो बराबर है। इधर क्या है 3x है, इधर क्या है 210, समझ में आ रही बात। इसको स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 9x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3x माइनस 210। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देख लो, शायद 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन लेते हो तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस x, ठीक है। और ये वाला वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा -70, ठीक है। अब सर ये फैक्टराइज क्या हो रहा होगा, 7 या 21 हो रहा होगा, तो 15 और आपका 15 में, और इसको आप लिख सकते हो 14 और 15 में ये फैक्टराइज हो रहा होगा, ठीक है ना। आप लोग देख लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14x माइनस 17, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 कॉमन लोगे, 3x कॉमन लोगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 5, 14 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा। एक वैल्यू क्या आएगा आपका 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 माइनस 14, और एक x की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था आज, हम तो कुछ माना नहीं है कहीं पे, तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी थी। तो x की वैल्यू क्या है आपका -14/3, और एक x की वैल्यू कितनी आई 5। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। तो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे x की वैल्यू नहीं पूछती, ऐसे क्वेश्चन है, पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन दिस इक्वेशन। ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2, सेकेंड ऑप्शन दिया रहेगा 1, फिर 3, फिर नन ऑफ दिस, ऐसा कुछ रहेगा। और आप क्या मार के आओगे, आप मार के आओगे x की वैल्यू 1 ये आया सर, x की वैल्यू 1 ये आया, तो हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो रहा होगा 2 हो रहा होगा। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x कितना हो रहा होगा 2 हो रहा होगा, जो आप बिल्कुल गलत हो जाएगा, जो आपका जवाब जो होगा ना बिल्कुल गलत हो जाएगा। वो कैसे सर, देखो मैंने क्या बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जब भी हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं ना लॉग के केस में, एक बार हम उसे पुट करके भी देख लेते हैं कि सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 1 सेकेंड लगता है, 1 से 2 सेकेंड लगेगा, मगर आप पुट करके देख लो। जिस दिन आप 5 पुट करोगे, 5 क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी, अगर इस पॉजिटिव क्वांटिटी को यहाँ पुट करोगे तो इसको कोई दिक्कत है क्या, ये वाला लॉग जो है इसको कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। उसको तो अच्छा लगता है, वो तो पॉजिटिव इंसान चाहता ही है कि उसके सामने अगल बगल पॉजिटिव हो। लेकिन जिस दिन आप -14/3 अगर यहाँ पुट करोगे लॉग के x के सामने यहाँ पे, तो ये क्या बोलेगा, ये तो मना कर देगा। ये तो ऑलरेडी बोल के रखा है कि सर हम लॉग तभी डिफाइंड होंगे जब हमारा क्या होगा x ग्रेटर देन 0 होगा, और ये वाला भी नीचे भी जो है वो भी ग्रेटर देन 0 रहा होगा। तो आज ये 0 है क्या, ये तो नेगेटिव हो गया, तो वो क्या लेगा, इसको नहीं लेगा ना, वो तो रिजेक्ट कर देगा इसको। तो आप क्या इसको लोगे आंसर में, नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा ओनली 1। समझ में आया। तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी, ओनली ये होगी, ठीक है। समझ में आ रही बात। चलिए अब हम लोग कुछ एक्सपोनेंशियल टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब एक्सपोनेंट में होता है तो उसको लॉग में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, और जब लॉग में होता है तो उसको एक्सपोनेंट में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। ओके, इसको आप लोग जल्दी नोट डाउन कर लो। ओके, तो कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं और भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, 3 की पावर x 0.3 की पावर y इक्वल टू 10,000, ठीक है। तो पहले इसको देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि लॉग मतलब एक्सपोनेंशियल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ऐसे तो हमने ऑलरेडी देख रखा है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि हमको याद आ जाए, ठीक है। तो हमने देखा था कि कोई भी पॉजिटिव नंबर को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते थे। एक हमारा था लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग लिखते थे a n लिखते थे, जो हमारा आंसर आता था x आता था, और एक हमारा होता था एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन a की पावर x। तो आज हम लोग एक्सपोनेंशियल के बारे में थोड़ा जानते हैं।
तो एक्सपोनेंशियल के बारे में क्या हमने देखा था कि सर कोई भी एक्सपोनेंट होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि ये जो बेस है ए, ये क्या होना चाहिए सर, हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। कुछ भी हो बस 1 मत होने देना, मतलब 0 से बड़ा कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन कभी 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देखा था कि एक्सपोनेंशियल को डिफाइन होने का कंडीशन, ठीक है ना। अब सर ये n कौन होता था, तो n आप कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर डालो, a का वैल्यू कोई पॉजिटिव रखो, 2 की पावर 2 रखो, क्या आएगा 4, 2 की पावर अगर किसी दिन पावर -2 रख दिए तो भी क्या आ गया 1/4। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, पावर आप कुछ भी रखो, अगर ये नंबर आपका पॉजिटिव है ना, ये नंबर अगर आपका पॉजिटिव है, पावर आप कुछ भी रखो, ये जो आएगा आपका आंसर वो कभी नेगेटिव नहीं आएगा। मतलब n की वैल्यू कभी क्या होगी, नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, ये भी हमने देखा था, समझ में आया था। ठीक है, अब इसमें कुछ इसके जो बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, कुछ इसके रूल्स होते थे एक्सपोनेंशियल के, कि रूल क्या होते थे। एक रूल होता था हमारा कि किसी दिन अगर हमारा बेस में अगर हमारा क्या हो, a की पावर x हो सर, और यहाँ पे भी a की पावर y हो, ठीक है ना, ये बेस दोनों सेम हो तो क्या होता है सर, हमारा पावर क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये हमने देखा था। सेकेंड, हम लोग जानते थे कि अगर किसी दिन सर बेस अनइक्वल हो जाए और पावर सेम हो जाए, ठीक है ना, ये पावर सेम हो जाए तो भी सर a इक्वल टू, आज क्या है, पावर सेम है, हमारा पावर इक्वल है, तो बेस क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब a इक्वल टू b हो जाएगा। ठीक है, इफ देन इम्प्लाई ये होगा, देन इम्प्लाई ये होगा। ठीक है, चलिए, और हमने देखा था, और इसी से एक और जीके हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कि सर ये जो n था वो क्या था, ग्रेटर देन 0 था, और n कौन था, n इक्वल टू a की पावर x। मतलब सर हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा, हम ये बात बोल सकते हैं कि सर a की पावर x होता है ना, ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। मतलब किसी दिन अगर आपको लिखा हो a की पावर x, मतलब कुछ भी लिखा 2 की पावर x इक्वल टू -3, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का कभी नेगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है ना। तो उस दिन आप क्या बोल रहे हो कि सर ये जो आया है ना हमारा आंसर, इसको रिजेक्ट कर देंगे, ये हमारा आंसर नहीं हो रहा होगा। मतलब आप क्या बोलोगे, कोई भी एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है। फोर्थ, हम एक और जीके बना सकते हैं कि सर हम लोग एक्सपोनेंट से लॉग में कैसे जाएंगे। तो किसी दिन मान लो अगर आपको लिखा हो y इक्वल टू a की पावर x, ठीक है, तो दोनों तरफ अगर आप लॉग अप्लाई कर दोगे तो क्या लिखोगे, लॉग, अगर बेस a के साथ अप्लाई करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आज आपका क्या हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा a की पावर x, ये दोनों सेम है और ये पावर क्या होगा, सामने आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी, लॉग a y। मतलब एक्सपोनेंट से हम लोग किस में जा सकते हैं, लॉग में जा सकते हैं। ठीक है, और इस लॉग के आमने सामने वाला टर्म क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है। ठीक है, फिफ्थ क्या, एक और हम लोग लिख सकते हैं, एक और हमारा लॉग का जो था कि किसी दिन सर अगर लॉग हो जाए, लॉग यहाँ पे a हो और यहाँ पे x हो, यहाँ पे लॉग a हो और यहाँ पे y हो, इसको भी आप लोग देख ही लो। तो यहाँ पे क्या है, लॉग लॉग दोनों सेम है, दोनों का बेस सेम है। तो अगर कभी इस दिन ऐसा कंडीशन आ जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग एंटी लॉग लगाते हैं। मतलब लोगों को भगाना है तो आंटी लॉग को बुला लो, और आंटी बुलाएगी तो ये लॉग लॉग हटेगा और यहाँ क्या बन जाएगा, x इक्वल टू वाई। ठीक है, ये दोनों कट जाता है, लेकिन एक्चुअली कटता नहीं है, वो क्या एंटी लॉग लग रहा है वहां पे, इसलिए x इक्वल टू वाई हो रहा है, इसलिए हम इसको काटते हुए दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है ना। और एक चीज क्या है सर, जब यहाँ पे का बेस और यहाँ का बेस सेम हो तभी, अगर यहाँ पे a था यहाँ पे b था तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये सब एक्सपोनेंशियल की कुछ बातें थी जो आप लोग को याद रखना है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 3 की पावर x इक्वल टू 0.3 की पावर y इक्वल टू 10,000, और आपसे क्या बोला 1/x माइनस 1/y की वैल्यू बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, x और y की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तभी आप कुछ सोच सकते हो, अरे x की वैल्यू यहाँ पता चलेगा तब ना यहाँ पुट करोगे यहाँ y की वैल्यू, और x तो उसके सर पे जाके बैठा हुआ, y भी उसके सर पे जाके बैठा हुआ होगा, तो उसको पहले क्या करेंगे, नीचे उतारना पड़ेगा। तो नीचे उतारना पड़ेगा, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, मतलब तीनों आपस में इक्वल है। तो आप लिख सकते हो 3 की पावर x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 10,000 सर, ये इक्वल हो रहा होगा। या क्या हो सकता है सर, 0.3 की पावर y इक्वल टू क्या होगा, 10,000 हो रहा होगा, ये भी लिख सकते हो आप। और आपको पता है कि 3 की पावर x हो गया सर, यहाँ पे यहाँ क्या हो गया, 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ठीक है,
अब आपको पता है कि किसी दिन अगर हमको क्या मतलब ये जो ऊपर में x बैठा हुआ है इसे नीचे उतारने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, लॉगरिथम को लोगों को बुलाना पड़ता है। ये एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिखा हुआ है ना, ये एक्सपोनेंशियल के टर्म में है, और एक्सपोनेंशियल से हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, लॉग को बुलाना पड़ता है, और लॉग से हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्सपोनेंशियल को बुलाना पड़ता है। दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, अगर लॉग लगाओगे, लॉग यहाँ भी लगा दिए, लॉग यहाँ भी लगा दिए, 10 लगा दिए, 10 की पावर 4, यहाँ क्या हो गया 3 की पावर x। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर बेस क्या ले, ठीक है। तो बेस आप क्या सोचो, यहाँ पे आप ये 10 भी ले सकते हो या आप यहाँ 3 भी ले सकते हो। तो 10 से ज़्यादा हमें अच्छा क्या लग रहा है कि सर हम यहाँ पे 3 ले। क्यों सर 3 क्यों ले, 3 इसलिए ले कि सर यहाँ पे ना ये दोनों हट जाएगा, हमको सिंपल x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे x जिस दिन सामने आएगा तो क्या होगा, x यहाँ गया, यहाँ क्या बचेगा log 3, यहाँ क्या हो गया log, ये भी 4 आगे आ गया, कितना हो गया 4 log। तो आप क्या बोलोगे, सर इसका वैल्यू तो 1 हो गया, x की वैल्यू क्या मिली आपको। आप नहीं बोल सकते हो क्या x की वैल्यू सर फॉर log 3 10 है सर, लेकिन सर आपको x की तो वैल्यू नहीं चाहिए, आपको तो 1/x की चाहिए, तो 1/x कर दो। तो 1/x करोगे तो ये भी 1/4 क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 1/log 3 10, ठीक है ना। अगर आप इसको मन कर रहा है कि नहीं सर ये नीचे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेके चले जाओ, वो तो आपका बाएं हाथ का खेल है। किस तरह लेके जा सकते हो सर, इसको जिस दिन ऊपर लेके जाएंगे तो ये दोनों क्या होगा, प्लेस इंटरचेंज करेगा। नीचे आया था तो चेंज करके ही आया होगा, अब ये ऊपर जाएगा तो चेंज करेगा प्लेस। इसको तो हम लोग उल्टा कर दिए थे ना, इसको तो हम उल्टा किए थे, यहाँ तो प्रॉपर्टी नहीं लगाए थे। अब ये जिस दिन ऊपर जा रहा होगा तो ये क्या बोलेगा कि हम तो 10 यहाँ आएंगे और 3 यहाँ आएंगे, तो हमारा 1/x का वैल्यू आ गया। सिमिलरली हम लोग 1/y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या करें सर, फिर हम लोग लॉग लगा देते हैं। लॉग लगा दोगे बेस 3 में, और यहाँ क्या बनेगा 0.3 की पावर y इक्वल टू क्या हो जाएगा log बेस 3 और यहाँ 10 की पावर 4, ठीक है। आप फिर क्या लिख सकते हो सर, इसको आगे लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, जिस दिन ये आगे आ रहा होगा y log 3 0.3, और क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, ये वाला जिस दिन आगे आ जाएगा क्या हो जाएगा 4 log 3 10। आप लोग इसको बेस 10 मान के भी बना सकते थे, उससे ही बनता क्वेश्चन, इजीली बनता, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों में से कोई भी मानो, या बेस 3 लेके बनाओ या बेस 10 लेके बनाओ, लेकिन जो यहाँ पे लिखा हो वही मान के बनाओगे। अब अपने मन से यहाँ 5 मान लो 6 मान लो तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये या 3 मानो या 10 मानो, दोनों में से किसी भी से ही बन जाएगा, उसका आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे और एक काम किया जा सकता है कि यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम निकाल लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे इसको उधर भेज दो, कितना हो जाएगा 4 log 3 10। यहाँ पे क्या हो गया सर log 3 0.3 को क्या लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं ना। तो y की वैल्यू कितनी होगी 4 log 3 10 अपॉन में क्या हो गया सर, अपॉन में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है m/n का फॉर्म, तो इसको लिख सकते हैं log 3 माइनस log, ठीक है 10 लेके बनाते हैं सर, अभी तक बन गया होता, कोई बात नहीं, चलो आप लोग बना लेना 10 लेके। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी, क्या बोल दोगे 4 log 3 और यहाँ पे 10, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी सर 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा log 3 10 हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करो, हमें क्या निकालना है, हमें तो 1/y चाहिए, तो 1/y लिख दो। 1/y क्या होगा, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर जिस दिन जाएगा तो क्या दिखेगा आपको 1 माइनस log 3 10, और यहाँ क्या दिखेगा 4 log 3 10, ठीक है। एक काम करते, इसको भी कुछ नहीं करते, इसको रहने देते इसी तरह से, ठीक है, चेंज नहीं करते, तब ज़्यादा आसान होगा। अब हमें क्या निकालना, 1/x माइनस 1/y, यही निकालना है ना। 1/x क्या हो गया 1/4, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, दोनों में 1/4 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1/log 3 बेस में 10। यहाँ क्या बचेगा सर माइनस, क्या दिखेगा 1 माइनस log 3 10, और यहाँ क्या दिखेगा log 3 10, क्योंकि हमने तो 4 कॉमन ले लिया था, ठीक है ना। समझ में आ रही है, 4 भी कॉमन आ जाएगा और ये भी एलसीएम लेके ये भी कॉमन आ जाएगा, काफ़ी आसान दिख रहा है हमके। तो क्या हो जाएगा सर 4, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा log 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 10।
और जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस, ठीक है ना, क्या हो जाएगा सर, ये माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी 1 और ये -1 क्या हो गया, कट गया, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाइड होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको क्या बचेगा ऊपर में log 3t, ठीक है, और ये दोनों क्या हो गया आपस में कट गया, क्या बचा आपका 1/4। समझ में आया? तो आप लोग देखे ना किस तरह हम लोग एक्सपोनेंट से लॉग में कन्वर्ट किया हमने, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, हमने दोनों तरफ लॉग अप्लाई करके उसको लॉग में कन्वर्ट किया और आसानी से क्वेश्चन बन गया, ठीक है। और इसमें अगर आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस कर लोगे, काफ़ी कुछ सीख जाओगे, तो आप ये सब जो स्टेप है ना, ये सब काफ़ी स्किप कर दोगे आप लोग। बहुत सारा स्टेप मैं तो अगर करता तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाता देख के। तो प्रैक्टिस का चीज़ है, जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, अभी तो फिलहाल आप लोग स्टेप वाइज हर एक चीज़ को सीखो, और जिस दिन सीख जाओगे उसके बाद आप लोग डायरेक्ट करते, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चंस करते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना एक बार वीडियो को पॉज करके, ठीक है, ठीक है। अब वहां देखते हैं हम लोग वहां क्या है सर, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। क्वेश्चंस हमें बोल रहा है 2x लॉग बेस में क्या है, यहाँ पे √x है, x² = 16, ठीक है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, पहले तो दोनों जगह x बना लेते हैं हम लोग। तो x बनाएंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लॉग, यहाँ पे लिख सकते हैं सर x, और यहाँ पावर क्या 1/2, यहाँ पे x², ठीक है, यहाँ पे 16। एक प्रॉपर्टी आपने देखा था कि जो भी यहाँ पावर होता है वो क्या होता है, ऊपर में जाके उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पे 2x log x², और यहाँ पे क्या x, और ये इसका उल्टा हो जाएगा 1/2, क्या होगा 1/2 उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा, क्या बोलोगे सर, 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, मतलब ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, 2x का आपको क्या दिख रहा है, log x, और यहाँ पे x की पावर 4, ठीक है, = 16। और क्या बोल सकते हो सर, ये पावर तो आगे आ जाएगा सामने, तो ये जिस दिन पावर आएगा आगे तो क्या बोलोगे सर, 4 log x, और यहाँ पे बेस में x = 16, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो आपको क्या दिखेगा 2x की पावर 4, और यहाँ क्या दिखेगा आपको 16। तो 2x = 4 लिखेगा तो ये जिस दिन जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर, क्या बोलोगे सर, यहाँ इसका स्क्वायर कर दो, क्या बोलोगे 16, 16, और x की पावर 4 = 16। तो आप क्या बोलोगे सर, इसको और इसको क्या करोगे, आप काट दोगे, सही बन रहा है ना, हाँ सही बना, काट दोगे, x की पावर 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो x की वैल्यू क्या होगी ये सोचो आप लोग, x की वैल्यू क्या होगी, क्या बोलोगे सर, x की वैल्यू हमारी क्या होगी ±1, यही ना होगा, होता है ना, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पावर क्या है 4 है, यहाँ पे जो भी x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 4 आ रही होगी, लेकिन हमने तो यहाँ 2 लिखा है ना 2, तो ये हम लोग आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे कि यहाँ पे और 2 रूट आता है, वो क्या होता है इमेजिनरी होता है, जिसको हम लोग नहीं लिखते हैं। अरे इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, ये जिस दिन इधर आएगा तो x की पावर 4 -1 = 0, इसको लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर = 0, इसको क्या लिख सकते हैं x² -1 और x² + 1 = 0, ये भी 0, ये भी 0, या ये 0 हो रहा होगा या ये 0 हो रहा होगा, ये 0 हो रहा होगा तो x की वैल्यू x² = 1 हुआ होगा, और x की वैल्यू कितनी आएगी ±1, और जब ये 0 हो रहा होगा क्या हो जाएगा x² + 1 = 0, तो क्या हो जाएगा x² = -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा x = क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस, और रूट के अंदर माइनस, मतलब क्या हो गया इमेजिनरी रूट। तो अभी तो हम इमेजिनरी की बात कर नहीं रहे, हम लोग तो रियल की बात कर रहे थे, इसको हटा दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा सर, x की वैल्यू क्या आई ± आई, तो x का वैल्यू क्या दोनों होगा, क्या जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी +1 -1 और +1 दोनों होगा क्या, नहीं। आप लोग एक बार उसको पुट करके भी देख लेना सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो जिस दिन हम -1 यहाँ पुट करेंगे ना तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन जिस दिन हम यहाँ -1 पुट करेंगे ना तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे -1 पुट किए तो क्या हो गया, रूट के अंदर -1 क्या हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया, पता है ना, रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। जिस दिन आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे √1 का रूट कितना हो जाएगा 1, और हमने क्या बोल रखा है कि ये वाला वैल्यू कभी इसको वैलिड होने के लिए ये वाला वैल्यू क्या कभी 1 नहीं होना चाहिए,
ग्रेटर देन जीरो, 1 क्या है, पॉजिटिव है, सही है, लेकिन क्या ये 1 है ना, यहाँ पे 1 बोला था ना कि नहीं रहने देना है यहाँ पे, तो यहाँ 1 है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन, मतलब एक भी सॉल्यूशन वैलिड नहीं हो रहा होगा। समझ में आई बात, छोटी छोटी बातें, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, फिर वो लास्ट क्वेश्चन में बताता हूँ। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं है, नो, ठीक है। अब क्या सर वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16 की पावर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, 8 की पावर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब सर एक काम कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं सर, दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं, या एक काम और भी कर सकते हैं, जो अभी अभी हमने प्रॉपर्टी देखा कि सर इसका बेस और इसका बेस सेम बना देते हैं, तो भी बन सकता है क्वेश्चन, या लॉग लगा दो तो भी बन जाएगा, दोनों है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो जैसा आप बना सकते हो। आज हम बेस दोनों का इक्वल करके बनाते हैं, तो बेस क्या ले लिया मैंने 2, और 2 की पावर 4 ले लिया मैंने, तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। यहाँ पे क्या हुआ, बेस 2 ले लिया और पावर उसका क्या ले लिए, 3 ले लिए, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, कोई दिक्कत। अब सर दोनों का बेस सेम हो गया, या तो दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दो, या पावर को इक्वेट कर दो, लॉग क्यों अप्लाई करें, तो पावर दोनों क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये जिस दिन इधर आएगा तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ये दिन आया तो कितना हो गया, वो इधर आया तो 3x और वो आया तो कितना हो गया -10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको 5 और 2 के टर्म में तोड़ सकते हैं, x स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगी, -5 आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और देखो आज यहाँ तो लॉग का कोई लफड़ा है नहीं, तो x की वैल्यू -5 पुट करो या 2 पुट करो, इसको कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना, दोनों के लिए आंसर दे रहा होगा, तो हमारा क्या हो गया, 2 सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात है, ये सब एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी जेईई मेंस एडवांस में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। ओके, तो और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्या बोलता है, x की पावर में ln y माइनस ln z, y की पावर में ln z माइनस ln x, z की पावर में ln x माइनस ln y इक्वल टू 1। ये आपको दे रखा है और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे बोला है कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू 1। ओके, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो, और नहीं समझ में आ रहा तो मेरा देख लो, एक बार देख लो, उसके बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या करें सर इसको, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके सर पे बैठा हुआ है ये, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू हमें 1 चाहिए। अब यहाँ पे हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, अगर इसको ln x माइनस ln z को y माइनस z को लिखते हैं ln y अपॉन z, तो कुछ फायदा शायद नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो इसको ऐसा क्या किया जाए कि क्वेश्चन हमारा आसानी से बन जाए, ठीक है। तो एक काम किया जा सकता है ना, इसको नीचे उतारा जाए। अब नीचे उतारने के लिए हम किसको बुलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं। तो एक काम करते हैं, जो हमारा LHS है ना, इसको LHS मान लेते हैं और इसे हम A आज मान लेते हैं। तो अगर आज के दिन अगर A मानेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ln y माइनस ln z इंटू वाई ln z माइनस ln x इंटू z ln x माइनस ln y, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। तो अगर दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे तो इधर भी लॉग लगाना पड़ेगा, बेस कुछ भी रख लो, 10 रख लो आज, ठीक है ना, देख लेंगे क्या है बेस में, ठीक है, कोई अभी जरूरत नहीं है। तो जिस दिन हम यहाँ पे लॉग लगाएंगे हमारा, तो सब में लॉग लगेगा। यहाँ पे यहाँ क्या लिखेंगे, ln y मतलब समझते हो ना, सॉरी यहाँ पे ln y है, ln y मतलब समझते हो ना, बेस में क्या है, e है, तो ln y माइनस ln z, ठीक है, डॉट 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 सबको जो भी अपना इसके अंदर उतार लिए, ठीक है। अब सर क्या होगा सर, यहाँ पे तो आपको क्या दिख रहा है, सभी चीज यहाँ मल्टीप्लाइड में दिख रहा है। यहाँ y है ना, y क्या है, ln z माइनस ln x, फिर क्या है z ln x माइनस, लिख देता हूँ मैं ln y, सब मल्टीप्लाइड में है। तो सब मल्टीप्लाइड में होता है तो आपको पता होगा लॉग का प्रॉपर्टी जब मल्टीप्लाइड में होता है तो वो क्या होता है, प्लस में लिख सकते हैं। तो जिस दिन इसको आप प्लस में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, लॉग, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, x की पावर ln y माइनस ln z, सॉरी ln y माइनस ln z, ठीक है ना। फिर क्या लिख सकते हैं सर, प्लस लॉग
लॉग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे y के अंदर में ln z माइनस ln x, फिर क्या लिख सकते हैं लॉग, ठीक है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे z ln x माइनस ln y, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है सर, ये पावर में दिख रहा है, ये हमें पावर में दिख रहा है और ये हमें पावर में दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो इस जब पावर में लिखा हुआ तो ये क्या आएगा, सामने आ जाएगा, और जिस दिन ये सामने आएगा तो क्या बोलेगा, बोलेगा भाई हम तो ln y माइनस ln z बन चुके हैं यहाँ। और इसको एक काम करो, बेस में e मान के बना लो, ठीक है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। e मान लो, कुछ भी मान सकते थे, e मान लेते ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ भी e लिखा हुआ है, यहाँ भी e लिखा हुआ है, तो यहाँ भी e रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सभी का बेस इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं सर ये वाला कौन है सर, ये नीचे आ गया, यहाँ क्या बचा, इसको ln e माने ना तो ln x लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर, ln z माइनस ln x, और यहाँ क्या हो जाएगा सर, ln y हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ln x माइनस ln y, और यहाँ क्या हो जाएगा, ln z हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाइड करो तो देखो कुछ होता है क्या, ये मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हुआ, ln y ln x माइनस ln z ln x, ये जिन मल्टीप्लाइड होगा ln z ln y, यहाँ क्या दिख रहा है ln x ln y, ठीक है। यहाँ क्या दिख रहा है ln x ln z। तो आपको क्या फील हो रहा है, आपको फील ऐसा नहीं हो रहा है कि सर बहुत सारा टर्म तो कट रहा है और बहुत सारा टर्म क्या सब टर्म कट रहा है। देखो तो ये वाला किससे कट रहा है, ln y ln x ln y ln x, कहीं ढूंढो तो है क्या, बिल्कुल है सर माइनस में, z ln z ln x ln z ln x सर है, ठीक है ना। तो सब तो कट ही गया, बचा क्या, कुछ नहीं बचा, मतलब उधर में हमारा क्या बचा, 0 बचा। इधर कौन था सर, इधर a था, यही था ना ln a, तो हमें a की वैल्यू निकालना, हमें क्या निकालना, a की वैल्यू निकालनी है ना। हम इसको क्या माने थे, a माने थे, तो हमें a की वैल्यू ही फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो ये जब ये वाला इसको उधर जाएगा तो इसको सर पे उठा लेगा, क्या हो जाएगा, a इक्वल टू e की पावर 0, और e की पावर 0 बोले तो किसी भी कांस्टेंट का पावर 0 होता है तो वैल्यू क्या होती है 1, तो a इक्वल टू क्या हो गया 1, और a कौन है सर, a तो हमारा ये है, तो दिस इक्वल टू 1 तो प्रूव हो ही गया हमारा। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। चलिए अब वो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको इक्वेशन क्या दिया, ये दिया हुआ है, और आपसे सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन पूछा हुआ है, मतलब इसका जितना भी सॉल्यूशन आएगा ना सबका सम बताओ। तो आपको थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि सर यहाँ पे ना एक्चुअली दिस माइनस दिस लिखा हुआ है और यहाँ बेस में 10 है, और सर इसको तो हम ऊपर लेके जा ही सकते हैं, तो क्या हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 75 लिख सकते हैं ना, इक्वल टू क्या सर 2। और जिस दिन ये इधर जाएगा तो ये इसको सर पे उठा लेता है, पता है आपको, तो वो उधर गया तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 75 इक्वल टू कितना हो गया 10 की पावर 2। क्या बोल सकते हैं क्या हम लोग, बिल्कुल, ठीक है। और क्या किया जा सकता है यहाँ पे, देखते हैं हम लोग, ठीक है। और क्या कर सकते हैं सर, अब यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको उधर लेके गए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये कौन है 100 है, और यहाँ क्या हो गया सर 2x माइनस 75, और इसको आप मल्टीप्लाइड किए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया 200x, और ये इधर गया तो कितना हो गया माइनस 75 0 0, सबको एक तरफ लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 200x प्लस 75 0 0, ठीक है। अब यहाँ बच्चा थोड़ा कंफ्यूज कर जाता है, वो कंफ्यूज क्या करता है, वो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने लगते हैं। यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी नहीं है, यहाँ तो ये समझ में आ गया है सर ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, इसका डिग्री क्या है 2 है, तो इसका मैक्सिमम रूट कितना हो रहा होगा 2 हो रहा होगा। इतना तक तो समझ में आ रहा है ना कि सर इसका मैक्सिमम रूट कितना हो रहा होगा 2 हो रहा होगा सर, ठीक है। और इसका d निकालोगे तो d क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और d ग्रेटर देन 0 होता है, और ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका क्या होता है 2 रियल रूट होता है, 2 रियल रूट होता है, एक क्या होता है अल्फा होता है और एक क्या होता है बीटा होता है। तो हमें तो आज सम ऑफ द रूट पूछा है, सम ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है, जो भी x की वैल्यू आई है उसका सम बताओ। तो अल्फा प्लस बीटा जो भी, यही ना, आप इसको अगर सॉल्व भी करते हो तो आपको क्या आएगा, अल्फा आएगा और बीटा आएगा, तो दोनों का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपको पता है, माइनस बी बाई ए, बी कौन है सर, ये है माइनस के साथ, तो माइनस के साथ कितना हो गया 200 अपॉन ए कौन है 1, तो क्या हो गया 1, तो सम ऑफ द रूट कितना हो गया, ये हो गया। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन कितना हो रहा होगा 200 हो रहा होगा। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे x की वैल्यू निकालने की, समझ में आई बात।
तो इस तरह हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है।